जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोट कोट शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं तेरे दुख के दिन खत्म हो गए, चल शुक्राना कर। संगत जी, सत्संग में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सत्संग को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अगर सत्संग का पाठ करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए गुरु जी और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। तो संगत जी, गुरु जी का स्मरण करते हुए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरे दुख के दिन खत्म हो गए, चल शुक्राना कर। ये लाइन ही अपने आप में कितनी अद्भुत है, कितनी आशा जगाती है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि विश्वास का संदेश है। यह वह आवाज़ है जो गुरु जी अपने बच्चे के दिल में डालते हैं जब वह जीवन की परेशानियों से टूटने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है जब इंसान दुखों के बीच इतना घिर जाता है कि उसे लगता है कि अब उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। किसी तरफ से उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं। हालात विरोध में खड़े हो जाते हैं। मेहनत का फल नहीं मिलता और मन बार बार पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन गुरु जी कहते हैं, पुत्र, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। आंधियाँ चाहे कितनी भी तेज हों, हमेशा नहीं चलती। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत ज़रूर होता है। जब बीज मिट्टी में दबता है तो उसे लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन उसी दबाव से उसके भीतर अंकुर फूटता है और वह विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह जीवन के कठिन समय हमें तोड़ते नहीं हैं बल्कि मजबूत बनाते हैं। दुख जीवन का दुश्मन नहीं होता। दुख अक्सर हमारी आत्मा को मजबूत करने का माध्यम होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब इंसान अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो वह इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है। कहा जाता है, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर उस दास की, कौन सुने फरियाद। गुरु जी हमें सिखाते हैं कि केवल दुख में नहीं, सुख में भी शुक्राना करना सीखो। अगर आज सांस चल रही है तो शुक्राना करो। अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो शुक्राना करो। अगर परिवार सुरक्षित है तो शुक्राना करो। अगर गुरु जी का नाम लेने से शक्ति मिलती है तो शुक्राना करो। पटना में रहने वाला राधे श्याम हर समय शिकायत करता रहता था, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। एक दिन एक संत के पास गया। संत उसे अस्पताल ले गए। वहाँ किसी के पैर नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी, कोई गंभीर बीमारी से लड़ रहा था। संत ने पूछा, अब बता, तेरे पास क्या नहीं है। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे तो बहुत कुछ मिला हुआ है, लेकिन मैं कभी शुक्राना करना नहीं सीखा। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई और वो हर पल, हर क्षण, हर चीज़ के लिए शुक्राना करने लगा। तो संगत जी सोचिए, जिसके पास घर नहीं है, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके यहाँ लंबी बीमारी चल रही है लेकिन इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, वो कैसी कंडीशन होती है। हमारे पास तो छत है, हमारे पास तो खाने के लिए भोजन है,
हम स्वस्थ हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का शुक्राना करना चाहिए और साथ में उन लोगों की मदद भी करनी चाहिए। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र समस्या से बड़ा तेरा गुरु है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे लगता है उसके पिता हर समस्या को हल कर सकते हैं। उसी तरह गुरु के चरण में बैठा हुआ भक्त जानता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, गुरु जी रास्ता निकाल देंगे। आज जो परेशानी तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही है, कुछ समय बाद वह एक छोटी सी कहानी बन जाएगी। जब गुरु जी कृपा करते हैं तो कुछ संकेत मिलने लगते हैं। मन पहले से शांत होने लगता है, बेवजह की चिंता कम होने लगती है, उम्मीद लौटने लगती है, छोटी छोटी खुशियाँ दिखाई देने लगती हैं, गुरु जी के प्रति विश्वास बढ़ने लगता है। यही संकेत है कि अंधेरा हट रहा है और नई सुबह करीब है। शुक्राना केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है। जब हम शिकायत करते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है। जब हम शुक्राना करते हैं तो सकारात्मकता बढ़ती है। जो व्यक्ति रोज़ सुबह उठकर कहता है, गुरु जी जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आने वाला है उसके लिए भी शुक्राना, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगता है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। पतंग बादलों में चली गई और दिखाई नहीं दे रही थी। किसी ने पूछा, तुझे कैसे पता पतंग अभी भी ऊपर है? बच्चा बोला, धागे में खिंचाव महसूस हो रहा है। इसी तरह गुरु जी भले आँखों से दिखाई ना दें, लेकिन उनका सहारा हमेशा महसूस होता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान सोचता है अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अक्सर वही समय नई शुरुआत का दरवाज़ा होता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया, उसी दिन गुरु जी से कहना, गुरु जी अब मैं नहीं, अब आप संभालो। और फिर देखो कैसे रास्ते खुलने लगते हैं। दर्द आया है तो दवा भी आएगी, रात आई है तो सुबह भी आएगी। तू हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, गुरु जी की कृपा है तो राह भी आएगी। रोने से तकदीर नहीं बदलती, घबराने से तस्वीर नहीं बदलती। जो झुक जाए गुरु जी के चरणों में, उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदलती है। जो बीत गया उसका शुक्राना, जो मिल गया उसका शुक्राना, जो आने वाला है उसका शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो उसे गुरु जी के चरणों में रख दो। बार बार यह मत सोचो कि समस्या कितनी बड़ी है, यह सोचो कि तुम्हारे गुरु जी कितने बड़े हैं। और दिल से बोलो, गुरु जी मेरे दुखों का भी शुक्राना, मेरी खुशियों का भी शुक्राना, मेरी हार का भी शुक्राना, मेरी जीत का भी शुक्राना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरे दुख के दिन खत्म हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे दुख के दिन खत्म, चल शुक्राना कर। पुत्र तू परेशान क्यों है? मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। तेरे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं, अब शुक्राना करना सीख ले। यह उम्मीद की किरण है, यह गुरु जी की आवाज़ है जो अपने बच्चों को टूटने नहीं देते। जिस दिन इंसान दुख में भी शुक्राना करना सीख जाता है, उसी दिन उसके दुख कमज़ोर पड़ने लगते हैं। गुरु जी का हाथ सिर पर हो तो तूफान में भी रास्ता बन जाता है और तूफान भी रास्ता अपना बदल लेते हैं। जो टूट कर भी गुरु पर विश्वास रखता है, वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। कई बार भक्त पूछता है, गुरु जी मेरी सुनवाई कब होगी, मेरी समस्या कब दूर होगी, मेरी प्रार्थना कब स्वीकार होगी। गुरु जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र
मेरा समय तेरे समय से बेहतर है। जो काम आज नहीं हुआ वो हो सकता है कल हो जाए। जो दरवाज़ा आज बंद है हो सकता है वह कल किसी बड़े अवसर के लिए खुले। गुरु जी की कृपा हमेशा काम कर रही होती है, चाहे हमें दिखाई दे या नहीं। इसलिए शिकायत छोड़ो, शुक्राना करो। एक व्यक्ति हर दिन शिकायत करता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सुख नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वह नहीं है। एक दिन उसने देखा कि एक व्यक्ति बिना पैरों के मुस्कुरा रहा है। उस दिन उससे समझ में आया, जिसे मैं कमी समझ रहा था वह किसी और का सपना था। उस दिन उसने पहली बार सिर झुका के कहा, गुरु जी जो दिया उसका शुक्राना, और उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। इसलिए हर हाल में शुक्राना करते रहना चाहिए। अगर खुशी मिली, अगर परीक्षा मिली, अगर सफलता मिली, अगर इंतज़ार मिला, हर चीज़ के लिए शुक्राना। क्योंकि गुरु जी जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। जो मिला है वह भी कृपा है, जो नहीं मिला वह भी कृपा है, जो छिन गया वह भी कृपा है, जो आने वाला है वह भी कृपा है। गुरु जी कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, वह तो भाग्य से भी सुंदर उसका भविष्य बना देते हैं। और दुख की रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही सुनहरी होती है। जब कोयला आग में तपता है तब हीरा बनता है, जब सोना आग में जलता है तो कुंदन बनता है, और जब भक्त परीक्षा से गुजरता है तब उसका विश्वास मजबूत होता है। इसलिए दुख को सज़ा नहीं समझना चाहिए। कई बार दुख गुरु जी का दिया हुआ प्रशिक्षण होता है। परीक्षाएं उस पर आती हैं जिसे मंजिल तक पहुंचाना होता है। गुरु जी अपने बच्चे को गिरने नहीं देते, बस चलना मजबूत सिखाते हैं। आंसुओं का हिसाब भी ऊपर वाला रखता है, कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता। और विश्वास की ताकत बहुत मजबूत होती है। यदि बीज को विश्वास न हो तो वह मिट्टी में दबते ही खत्म हो जाए, लेकिन उसे पता होता है कि यही दबाव एक दिन उसे वृक्ष बनाएगा। इसी तरह भक्त को भी विश्वास रखना चाहिए। विश्वास वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोल देती है। जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है, वहाँ से गुरु जी की कृपा शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि गुरु जी आपके सामने बैठे हैं और आपसे कह रहे हैं, पुत्र तू क्यों डरता है? जिसने तुझे बनाया है वही तुझे संभाल भी रहा है। तेरी हर पुकार मेरे तक पहुंचती है, तेरे हर आंसू मैंने देखे हैं, तेरी हर रातें मैंने देखी हैं। अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरे दुख के दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक गुरु का साथ है तब तक विश्वास है। समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारा डर उन्हें बड़ा बना देता है। हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य होता है, हर इंतज़ार के पीछे एक बेहतर परिणाम होता है। कर्म करते रहो, चिंता गुरु जी पे छोड़ दो। जिस दिन तुमने शिकायत छोड़ दी उसी दिन बरकत का दरवाज़ा खुल गया। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और कृपा उन्हें मिलती है जिनके दिल में गुरु जी का सम्मान होता है। किस्मत बदलने में समय लग सकता है, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद कभी देर नहीं करता, और गुरु जी के दर पर झुकने वाला इंसान कभी खाली नहीं लौटता। यदि जीवन में कुछ समझ ना आए तो बस शुक्राना करते रहो। शुक्राना वह फूल है जो हर मौसम में खिलता है। तो संगत जी, यदि आपके पास यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई चिंता है, तो उसे गुरु जी के चरणों में रख दीजिए और गुरु जी से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ है। मैं डरूंगा नहीं क्योंकि मेरा रक्षक मेरे साथ है। मैं रोऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है मेरे दुख का
आज अंत है, क्योंकि मेरा गुरुजी मेरे साथ है। और वो कह रहा है, तेरे दुख का आज अंतिम दिन है, तेरा दुख खत्म होने वाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोट कोट शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।